नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन वाला बाय कुंदन सर चैनल पर। हमारे पोस्ट गुप्ता पीरियड सीरीज के तीसरे भाग में आज हम विस्तार से जानेंगे पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बारे में। इन राजवंशों ने गुप्तोत्तर काल में भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। तो चलिए गहराई से जानते हैं इन प्रमुख राजवंशों के शासन, उनकी महत्वाकांक्षाएं और उनकी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह आपके UGC NET B.AID.L.8, UPSC और स्टेट PCS जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पाल वंश का उदय और शासन। पाल वंश का जन्म बंगाल में हुआ और यह गुप्तोत्तर काल के बाद बंगाल में शक्ति में आया। गोपाल, जो आधिकारिक संस्थापक थे, ने 750 ईस्वी में पाल वंश की नींव रखी। गोपाल ने तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर बंगाल के शासन पर अधिकार किया। पाल वंश के प्रमुख शासक गोपाल, जो 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। गोपाल ने बंगाल में अपने शासन को मजबूत किया और बाहरी आक्रमणों का सामना किया। उन्होंने राजधानी कांच को स्थापित किया, जो बाद में नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख स्थल बना। धर्मपाल, जो 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया। धर्मपाल ने पाल साम्राज्य को पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार में विस्तार किया। उनके शासन में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण हुआ और यह एक प्रमुख शिक्षण केंद्र बन गया। धर्मपाल ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और इसे प्रोत्साहित किया। महिपाल, जो 810 से 850 ईस्वी तक शासन किया। महिपाल ने दक्षिण में अपनी शक्ति को बढ़ाया और साम्राज्य को और मजबूत किया। उनका काल धर्म, शिक्षा और संस्कृति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। पाल वंश का सांस्कृतिक योगदान। पाल वंश के शासनकाल में बौद्ध धर्म का पुनर्निर्माण हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय को एक नया जीवन मिला और बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में यह विश्वविद्यालय शामिल हो गया। पाल सम्राटों ने बौद्ध धर्म के साथ साथ कला, साहित्य और स्थापत्य कला को भी प्रोत्साहित किया। प्रतिहार वंश का उदय और उनका साम्राज्य। प्रतिहार वंश का उदय राजस्थान और उत्तर भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में हुआ। प्रतिहार वंश के संस्थापक वात्सराज थे, जिन्होंने राजपुताना और उत्तरी भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। प्रतिहार वंश ने गंगेश्वरी नदी के किनारे स्थित कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, जो उस समय का एक प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक वात्सराज, जो 730 से 750 ईस्वी तक शासन किया। वात्सराज ने कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित की और प्रतिहार वंश की नींव रखी। उन्होंने मध्य भारत के प्रमुख राज्यों के साथ गठबंधन किया और एक मजबूत सैन्य शक्ति बनाई। महिपाल, जो 850 से 880 ईस्वी तक शासन किया। महिपाल के शासनकाल में प्रतिहार वंश अपने सबसे महान शिखर पर पहुंचा। उन्होंने राजस्थान और उत्तर भारत के बड़े हिस्सों पर अपना अधिकार स्थापित किया और अपनी साम्राज्यिक ताकत को बढ़ाया। राजेंद्र प्रतिहार, जो 900 से 950 ईस्वी तक शासन किया। राजेंद्र प्रतिहार ने उत्तरी भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य के विस्तार का पुनर्निर्माण किया। उनका समय राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का था। प्रतिहार वंश का सांस्कृतिक योगदान। प्रतिहार वंश के शासकों ने साहित्य और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया, जो बाद में भारतीय स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। प्रतिहार वंश ने हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी संरक्षण दिया। राष्ट्रकूट वंश का उदय और साम्राज्य विस्तार। राष्ट्रकूट वंश का उदय दक्षिण भारत में हुआ और यह विशेष रूप से द्रविड़ क्षेत्र में फैला। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतेवाड़ा के राजा ध्रुव थे। राष्ट्रकूटों ने मालवा, नैदानिक, उड़ीसा और कर्नाटका के क्षेत्रों में साम्राज्य का विस्तार किया। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक पहला ध्रुव, जिन्होंने 750 से 775 ईस्वी तक शासन किया। ध्रुव ने राष्ट्रकूट वंश को शक्ति के केंद्र में स्थापित किया और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत की। उनके शासन में कर्नाटका और मालवा का बड़ा हिस्सा उनके नियंत्रण में था। दूसरा कृष्ण प्रथम, जिन्होंने 775 से 800 ईस्वी तक शासन किया। कृष्ण प्रथम ने दक्षिण भारत में प्रभावशाली शासन चलाया
और अपनी शक्तिशाली सेनाओं का उपयोग किया। उन्होंने पश्चिमी भारत और कर्नाटका में कई महत्वपूर्ण युद्धों में विजय प्राप्त की। तीसरा, अमोघ वर्ष प्रथम, जिन्होंने 800 से 840 ईस्वी तक शासन किया। अमोघ वर्ष प्रथम ने राष्ट्रकूट साम्राज्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाया और इसे एक शक्तिशाली राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति बना दिया। उनके समय में साहित्य और कला का विकास हुआ। राष्ट्रकूट वंश का सांस्कृतिक योगदान, कैलाश मंदिर का निर्माण, अमोघ वर्ष के शासन में एलिफेंटा और कैलाश जैसे मंदिरों का निर्माण हुआ, जो द्रविड़ स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। साहित्य में योगदान, राष्ट्रकूट शासकों ने संस्कृत, कन्नड़ और प्राकृत में साहित्य का संरक्षण किया। बौद्ध धर्म का संरक्षण किया गया और कई बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बारे में विस्तार से जाना। इन राजवंशों ने गुप्तोत्तर काल के दौरान भारतीय राजनीति, संस्कृति और धर्म में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एजुकेशन वाला बाय कुंदन सर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो मिल सके। फ्री नोट्स और मटेरियल्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगले वीडियो में हम गुप्तोत्तर काल के अन्य प्रमुख घटनाओं और राजवंशों का विश्लेषण करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।